बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी आज के टॉपिक के अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले चीज़ कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है क्या चीज़। यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि आज के जो टॉपिक हैं वो रिलेटेड किस चीज़ से हैं, केमिस्ट्री से हैं। हम जानते हैं कि बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। वो कैसा है, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, बायोलॉजी के अंदर फिज़िक्स भी इन्वॉल्व है, इस तरह बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। यानी साइंस की जितने भी ब्रांचेज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट, यानी वो बायोलॉजी के अंदर किसी न किसी एंगल से पार्टिसिपेट करता है। तो इस वजह से हम बायोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है क्या चीज़। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के दूसरा नाम ये क्या है, जिसके दूसरा नाम बायोकेमिस्ट्री भी है। क्या है, इसका दूसरा नाम है बायोकेमिस्ट्री भी है। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स ऑल द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, यानी ऑल द बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है, सेल है। ठीक है, अब एक सेल है, लाइफ की जो शुरुआत होती है वो किस चीज़ से होती है, सेल से होती है। ठीक है, यानी एक सेल है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस मौजूद है, उसके पास यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है, यानी सेल हमारे पास क्या है, एक प्रोटोप्लाज्म है। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, या जिन जिन केमिकल से ये प्रोटोप्लाज्म या सेल बना है, वो स्टडी हम किस चीज़ के अंदर करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास तकरीबन 92 एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, इन 92 एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास अभी तक 44 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं किस चीज़ के अंदर, सेल के अंदर। यानी एक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर अभी तक तकरीबन 44 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ठीक है, 92 में से कितने हैं, 44 एलिमेंट्स, यानी ये एक सेल की कंपोजिशन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि वो तमाम केमिकल्स या वो तमाम आइंस, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो कुछ भी हैं जो केमिकल्स हैं दरअसल, यानी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है या कोई भी आयन है जो एक सेल का प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है, हम जब एक सेल की स्टडी करते हैं या एक लिविंग बॉडी की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके केमिकल नेचर मालूम करते हैं, तो उसकी स्टडी हम क्या नाम देते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब लिविंग सेल के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो 92 एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स में से 44 एलिमेंट्स जो एक लिविंग सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जो अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। ठीक है, अब देखें 44 एलिमेंट्स के अंदर 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास है इस तरह, हमारे पास पहला हमारे पास है कार्बन, इस तरह दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है, चौथा हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, पांचवा हमारे पास है सल्फर, ठीक है, और छठा हमारे पास क्या है, फास्फोरस। ठीक है, यानी 44 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, 6 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेसिक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस शामिल हैं। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं इनके बगैर लिविंग यानी लाइफ का तस्वुर मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसके क्या हैं, यानी इन 6 एलिमेंट के अलावा, यानी अगर लाइफ में से इन 6 एलिमेंट्स को निकालें तो लाइफ का तस्वुर भी नहीं हो सकता। वो किसी न किसी तरीके से वो क्या करते हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि लाइफ जो है, यानी सेल जो हैं वो क्या है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए कार्बन, हाइड्रोजन का होना लाजमी है।
ठीक है। तो हमारे पास एक लिविंग सेल है, एक लिविंग बॉडी है, उसके अंदर जितने भी केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं या जितने भी केमिकल उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन तमाम केमिकल की स्टडी हम किस चीज़ के अंदर करते हैं, बायोलॉजी के लिए ब्रांच में करते हैं, जिसका नाम क्या है, बायोकेमिस्ट्री। और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो दरअसल क्या है, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर हम सेल की कंपोजिशन देखें तो हमारे पास जो सेल की कंपोजिशन है, एक लिविंग सेल की कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो लिविंग सेल की जो कंपोजिशन है वो क्या है, फर्स्ट मेरे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर तकरीबन 70% से लेकर 90% तक क्या मौजूद होते हैं, H2O यानी पानी मौजूद होता है। इसके अलावा जो बाकी 20 या 30% जो भी है सेल के अंदर बचता है वो आपके पास क्या कहलाता है, ड्राई वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राई वेट। यानी अगर आप एक सेल उठाते हैं तो सेल के अंदर H2O की परसेंटेज तकरीबन कितनी है, 70 से लेकर 90%। 70 से लेकर 90% कंपोजिशन वाटर के इसलिए कहते हैं क्योंकि वेरिएट करता है, सेल टू सेल वेरिएट करता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती हैं। यानी हम अपने लिविंग बॉडी के अंदर अगर देखें तो हमारे लिविंग बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं इसमें पानी की कंपोजिशन या H2O की कंपोजिशन वेरिएट होता है, कम से कम 70% और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 90%। अब 90% के अलावा जितना भी वेट बनता है, यानी फर्ज करें 10 से लेकर 30% तक जितना भी आपका वेट बनता है वो क्या कहलाता है, आपकी सेल का ड्राई वेट कहलाता है। अगर आप सेल में से वाटर को एवोपरेट करते हैं तो बच जाने वाले जो वेट है वो क्या कहलाता है, सेल का ड्राई वेट कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक लिविंग बॉडी के अंदर, एक लिविंग सेल के अंदर 70 से लेकर 90% के दरमियान क्या मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है। यानी सेल की क्या होती है, कंपोजिशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं ये क्या क्या बना सकते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक सेल के अंदर या एक लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। हम सेल के नाम बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि सेल लाइफ की जो शुरुआत होती है वो किस चीज़ से होती है, सेल से होती है। इस वजह से हम सेल की बार बार क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास अगर हम परसेंटेज देखें, हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। एक कहलाते हैं प्राइमरी, या कैसे हम प्राइमरी कंपाउंड, ठीक है। दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी कंपाउंड्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं, यानी दो किस्म के कंपाउंड्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंपाउंड, दूसरे क्या होता है, सेकेंडरी कंपाउंड्स। अब प्राइमरी कंपाउंड का मतलब ये है कि ये बेसिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक भी एब्सेंट होगा लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग सेल के अंदर तो वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोटीन। प्राइमरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोटीन, प्रोटीन आते हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या है, लिपिड्स हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कंपाउंड। यानी प्राइमरी कंपाउंड के बगैर, यानी इसमें से अगर कोई एक भी चीज़ एब्सेंट होगी तो हमारी लिविंग लाइफ क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की कंपोजिशन जो है वो दरअसल इन चीज़ से, इन कंपाउंड से बनती हैं। बाकी बस जो क्या है, विटामिन वगैरह हैं, क्या है, जबकि जो विटामिन वगैरह हैं ये आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एब्सेंस में बॉडी पर या सेल के ऊपर असरात तो होते हैं लेकिन इसके बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है, ठीक है। मतलब आपके पास क्या है, ये लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी, यानी प्राइमरी कंपाउंड में से कोई भी अगर एब्सेंट होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने कंपाउंड्स हैं, हमारे पास 5 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, या हम किसी कंपाउंड्स के नाम दे सकते हैं। तो 5 टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी बॉडी, यानी जो हमारे पास क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। वो कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहली चीज़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, लिपिड्स हैं, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, न्यूक्लिक
एसिड हैं। और पांचवी चीज़ आपके पास क्या है, पांचवी चीज़ जो आपके पास है वो कहलाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये जो हमारे पास हैं, ये जो हमारे पास मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, यही दरअसल आपके पास क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, यानी यही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये आपके पास यानी जितने भी सेल की कंपोजिशन है, सेल के अंदर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, कुछ परसेंटेज पढ़ते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने मिकदार में एक लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें, पहली चीज़ आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या है, डीएनए है। आपके पास क्या है, आरएनए है। ठीक है, आपके पास क्या है, अदर, यानी अदर आपके पास अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपके पास, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वैसा सारे पास क्या है, अदर आपके पास आयंस भी मौजूद होते हैं। यानी एक लिविंग बॉडी के अंदर या एक लिविंग सेल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब लिविंग दो टाइप के हमारे पास अगर हम बात करें तो मेनली हम दो चीज़ की डिस्कस करते हैं, एक बैक्टीरिया की जिक्र हम करते हैं और दूसरा हम क्या जिक्र करते हैं, एनिमल्स की। हम किसकी जिक्र करते हैं, एनिमल्स और बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया के अंदर कौन कितनी परसेंटेज में वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितना मौजूद है, ये सर हम क्या करने डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे अगर हम देखें तो बैक्टीरिया सेल के अंदर भी कितना है, तकरीबन 70% आपके पास वाटर है। इसी तरह आपके पास जो एनिमल्स हैं उसके अंदर भी 70% तक वाटर मौजूद होता है। इस तरह जो प्रोटीन होता है, तकरीबन हमारे पास जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है तकरीबन 15%, और यहाँ पर एनिमल्स के अंदर तकरीबन 18% तक मौजूद होता है। ऐसा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके पास, वो बैक्टीरिया के अंदर कम मिकदार में, इस तरह यानी अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं 3%, और मेमलिया के अंदर या एनिमल्स के अंदर कितना होता है, 4%। ठीक है, इस तरह हमारे पास डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए हमारे पास बैक्टीरिया के पास कितना होता है, डीएनए अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के पास तकरीबन 1% होता है, और हमारे पास कितना होता है, 0.25% मौजूद होता है। इस तरह जो आरएनए होता है वो किसके पास, बैक्टीरिया के पास 6%, और हमारे पास क्या होता है, 1.10% पाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, कंपोजिशन है। इस तरह उधर अदर मॉलिक्यूल, अदर कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास 1%, और इसी तरह इसके पास 1% है, और हमारे 2% मौजूद होता है, हमारे पास कितना होता है, वो भी 2%। आयंस जितने भी है, आयंस मतलब ठीक है, इस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आए, यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वैसे क्या कहलाता है, आयंस कहलाते हैं। ठीक है, आयंस हमारे पास भी तकरीबन 1% मौजूद होते हैं, और बैक्टीरिया के पास भी 1% मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन है, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड भी हैं। तो लिपिड की भी हमारे पास क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है, यानी लिपिड भी हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के पास भी मौजूद होता है। तो लिपिड बैक्टीरिया के पास 2%, हमारे पास 3% मौजूद होता है। ठीक है, तो ये क्या है, परसेंटेज है कि एक एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल, बैक्टीरिया के सेल के अंदर आपके पास जो केमिकल कंपोजिशन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वो दरअसल ये आपके पास पूरा चार्ट की तरह है जहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आयंस और लिपिड शामिल हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हमारे पास वो किससे रिलेटेड थी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड था, जो कि आज हमने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया।
ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर 5 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल और साथ साथ में न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर भी हैं, ठीक है, और वाटर के अलावा दूसरे आयंस भी मौजूद होते हैं। तो अभी तक जो मुताले रिसर्च से मालूम हुआ है कि एक लिविंग सेल के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन मौजूद हैं, तकरीबन 92 एलिमेंट में से 44 एलिमेंट आपके पास ऐसे हैं जो कि काम पर एक लिविंग बॉडी के अंदर पाए गए हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो 6 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिसके बगैर इसमें से एक भी एब्सेंट होगा तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, ठीक है। इन्हीं मॉलिक्यूल में से लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो हमारे सेल का तकरीबन 98% का हिस्सा बनता है। वो ये 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, यानी हमारी बॉडी का 98% इन 3 मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल है। और ये 3 मॉलिक्यूल्स इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और इस तरह वाटर भी हमारे पास, यानी जितने भी आप मॉलिक्यूल्स ले लें तो इन पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह आपके पास क्या, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, इस तरह मैंगनीज़, कोबाल्ट, आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह बहुत सारे और भी इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो हमारे लिविंग सेल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एक लिविंग बॉडी को बनाते हैं। तो ऐसे तमाम के मॉलिक्यूल, तमाम एटम्स, आयंस जिसकी जो एक लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो बायोकेमिस्ट्री। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बायो मॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।